हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो हमारी हुई थी डिस्टेंस और डायरेक्शन पे, उसमें हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट जाना था चारों दिशाओं के बारे में। उसके बाद में लेफ्ट और राइट का भी कॉन्सेप्ट हमने समझा था। जैसे अगर लेफ्ट मुड़ना हो तो मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट मुड़ना हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये दो चीजें हमने उसमें समझ ली थी। आज मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आया हूँ। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच डायरेक्शन अ पर्सन इज फेसिंग, मतलब किस दिशा में उस पर्सन का मुंह है, किस दिशा में उसका फेस है। जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें कौन सी ट्रिक हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर तुरंत है, बिना डायग्राम बनाए। तो एक देखिए, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लेते हैं कोई एक आदमी है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में, और चलता कितना है, 50 मीटर। इसके बाद ये आदमी लेफ्ट मुड़ जाता है, और लेफ्ट मुड़ने के बाद ये आदमी चलता है 40 मीटर। उसके बाद में ये आदमी राइट मुड़ जाता है, राइट मुड़ने के बाद ये चलता है 30 मीटर। उसके बाद में फिर से आदमी लेफ्ट मुड़ जाता है, और लेफ्ट मुड़ने के बाद ये चलता है, मान लेते हैं 25 मीटर। सवाल में पूछा गया है, अब जब ये आदमी रुक गया तो उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका जो फेस है वो किस दिशा में है, किस दिशा में आदमी का मुंह है, किस दिशा को आदमी फेस कर रहा है, ठीक, इन दिस डायरेक्शन। ये बस एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक, किस दिशा में उसका मुंह है, किस दिशा को फेस कर रहा है वो, ठीक। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको तुरंत आंसर देना है वेस्ट। ज्यादा इसमें कुछ फिगर भी नहीं बनाना, ना ही कोई कैलकुलेशन है, तुरंत आंसर आएगा वेस्ट। अब ये कैसे किया मैंने, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आप भी तुरंत विद इन सेकंड्स इसका आंसर दे पाएंगे। तो हम समझ लेते हैं पहले इसमें करना क्या था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर कभी भी कोई आदमी किसी भी दिशा में देख रहा हो, किसी भी दिशा में, चाहे नॉर्थ, चाहे ईस्ट, चाहे वेस्ट, चाहे साउथ, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो गया, चाहे कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट हो गया, चाहे साउथ वेस्ट हो गया, चाहे वेस्ट ईस्ट हो गया, किसी भी दिशा में देख रहा हो, अगर वो आदमी 2 बार लेफ्ट मुड़ता है या फिर 2 बार राइट मुड़ता है, तो दोस्तों वो अपने इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करना स्टार्ट कर देगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लेते हैं कि पहले कोई आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना कोई आदमी स्टार्ट करता है, मान लेते हैं, ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में चला। इसके बाद वो क्या करता है, कुछ दूर चलता है, कुछ दूर चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ के वो फिर से कुछ दूर चलता है, फिर से लेफ्ट मुड़ जाता है। 2 बार लेफ्ट मुड़ गया आदमी। और मैंने क्या बताया था, जब भी कोई आदमी 2 बार लेफ्ट मुड़ जाएगा या 2 बार राइट मुड़ जाएगा, चाहे 2 बार लेफ्ट चाहे 2 बार राइट, तो अपना जो इनिशियल डायरेक्शन जो था जिसमें वो पहले चल रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब वो फेस करेगा। मतलब अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही उसका फेस हो जाएगा। तो वो कौन से डायरेक्शन को फेस करेगा दोस्तों, किस डायरेक्शन में उसकी बॉडी हो जाएगी, किस डायरेक्शन में उसकी नाक हो जाएगी कह लें, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी साउथ। क्योंकि नॉर्थ का दोस्तों अपोजिट होता है साउथ। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये डायरेक्शन होती है साउथ, ये डायरेक्शन होती है वेस्ट, और ये डायरेक्शन होती है ईस्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, नॉर्थ के अपोजिट क्या है, साउथ, ईस्ट के अपोजिट क्या है, वेस्ट। तो कहने का मतलब ये है, 2 बार लेफ्ट के बजाय अगर ये आदमी 2 बार राइट भी मुड़ता तो भी ये साउथ डायरेक्शन में ही फेस करता है, ठीक। क्योंकि 2 बार सेम डायरेक्शन में अगर कोई आदमी चल दे, मुड़ जाए, ठीक, तो वो अपने इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक। उसी तरह से एक चीज और, अच्छा इसको मैं आपको डायग्राम बना के समझा भी देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है, देखिए वो पहले नॉर्थ में जाता है, मान लेते हैं 10 मीटर चला। दूरी से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों, दूरी का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है। जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसमें इस दूरी का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, दूरी कुछ भी दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कब, जब तक हमसे सिर्फ फेसिंग पूछी जाए कि किस डायरेक्शन में आदमी का मुंह है, किस डायरेक्शन में आदमी का फेस है, जो हमें लेना देना है सिर्फ इस डायरेक्शन से, डिस्टेंस का कोई काम नहीं होता। कब, जब फेसिंग पूछी जाए तब, ठीक है। तो मैं आपको यही बात प्रूव कर रहा था, 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट में कैसे चीजें बदल जाती हैं। जैसे देखिए, मान लेते कोई आदमी है, वो नॉर्थ जाता है 10 मीटर, आपको पता है ये दिशा जो होती है वो नॉर्थ वाली होती है। अभी वो क्या करता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ गया, किधर मुड़ेगा, इधर, और मान लेते हैं राइट मुड़ के 20 मीटर चल दिया, और फिर से इसका मन किया राइट मुड़ने का, तो राइट मुड़ के मान लेते हैं इस बार 30 चल दिया है। तो दोस्तों यहाँ से राइट मुड़ेगा तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन राइट के लिए क्या होती है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए ऐसे मुड़ेगा ये, तो राइट में मान लेते हैं 30 मीटर चलता है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, आदमी पहले किस दिशा में था, तो आप कहेंगे नॉर्थ। आदमी अब किस दिशा में है, ध्यान से देखिए कौन सी दिशा है, ये वाली, साउथ। देखिए नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। पहले किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ, अभी किस डायरेक्शन में है, साउथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आदमी 2 बार राइट मुड़ा। 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट हमारी इनिशियल डायरेक्शन का अपोजिट रिजल्ट हमें देता है, ठीक। उसी तरह से एक चीज और समझेंगे,
एक चीज और समझेंगे, अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी एक बार लेफ्ट मुड़ा और एक बार राइट मुड़ गया, ठीक दोस्तों, लेफ्ट और राइट अगर आदमी मुड़ जाए तो इससे हमारी इनिशियल डायरेक्शन वही की वही रहती है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। हमारी जो डायरेक्शन रहेगी वो इनिशियल डायरेक्शन जैसी ही होगी, बदलेगी नहीं। जैसे लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होता, दो लेफ्ट या दो राइट में अपने हम इनिशियल डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक लेफ्ट और एक राइट डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज होती। मान लेते हैं कोई आदमी है वो नॉर्थ जाता है ऐसे, ठीक, नॉर्थ गया मान लेते हैं 20 मीटर, अभी क्या किया, ये राइट मुड़ गया और राइट मुड़ के 30 मीटर चला, तो राइट मुड़ेगा दोस्तों, इधर ही मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन जो होती है क्लॉकवाइज होती है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ते हैं राइट के लिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट के लिए। तो देखिए राइट मुड़ गया, 30 मीटर चला, ठीक है। अभी फिर से मान लेते हैं ये लेफ्ट मुड़ रहा है, अब ये कहाँ मुड़ रहा है, लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़ के मान लेते हैं 40 मीटर चल दिया, तो यहाँ से मुड़ा राइट और फिर मुड़ा लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर ही क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको पता है भाई ये डायरेक्शन होती है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए चला गया 40 मीटर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्टार्टिंग में जब ये आदमी चल रहा था तो इसका जो फेस था वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था, उत्तर दिशा की तरफ था। लास्ट बार जब आदमी चल रहा था तो अभी भी उसके जो फेस का डायरेक्शन है, जिस दिशा में वो देख रहा है, वो कौन सी दिशा है, नॉर्थ ही है, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो दो लेफ्ट या दो राइट, ये क्या करता है, हमें इनिशियल डायरेक्शन पे क्या दे देता है, अपोजिट डायरेक्शन। एक लेफ्ट और एक राइट क्या करता है, एक लेफ्ट और एक राइट में डायरेक्शन हमारी सेम रहती है। अब जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले पूछा था उस पर आते हैं वापस। सवाल में पूछा गया था कि एक आदमी है, नॉर्थ चलता है 50 मीटर, लेफ्ट चलता है 40 मीटर, राइट चलता है 30 मीटर, फिर लेफ्ट चलता है 25 मीटर। दोस्तों डायरेक्ट डिस्टेंस का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, जो लेना देना है वो हमें अपने डायरेक्शन है। तो अभी आप नॉर्थ को छोड़ दीजिए, इसके बाद जितना भी आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो मैंने आपको बताया था एक लेफ्ट और एक राइट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मतलब एक लेफ्ट एक राइट अगर दोनों आ जाएं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट हमें से काट दें, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बचा क्या, सिर्फ एक लेफ्ट। अब हमको करना क्या है, नॉर्थ का लेफ्ट देखना है। आप मुझे बताइए, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, आप कहेंगे नॉर्थ का लेफ्ट वही होगा जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर मैं इस नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहूँ 90 डिग्री पे, तो मैं कैसे चलूंगा, तो आप कहेंगे ऐसे चलना पड़ेगा। ये डायरेक्शन जो है, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली, ऐसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो क्या होता है, वेस्ट, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर था वेस्ट। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही कोई डिस्टेंस से यहाँ पे लेना देना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ उसी पे बेस्ड। देखिए सवाल कह रहा है, एक आदमी है वो साउथ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, ठीक, और साउथ में मान लेते हैं वो 60 मीटर चलता है, उसके बाद में वो लेफ्ट मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, 60 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर से जो है लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है इतना करने के बाद फाइनली आदमी का फेस, आदमी का जो मुंह है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक, किस डायरेक्शन में अभी आदमी फेस कर रहा है, अभी आपको बस यही बताना है। तो कैसे बताया था मैंने, डिस्टेंस से यहाँ पे क्या कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं, जो भी लेना देना है इस डायरेक्शन से है। तो अभी देखिए लेफ्ट राइट में हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाता है, जैसे आपने एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल किया, आपके पास सिर्फ क्या बचा, दो लेफ्ट। और मैंने आपको क्या बताया था, दो लेफ्ट या दो राइट हमारी इनिशियल डायरेक्शन का अपोजिट रिजल्ट हमें देता है। यानी कि दो लेफ्ट का मतलब हो गया अपोजिट, अपोजिट का मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में हम पहले चल रहे थे, कौन सी डायरेक्शन थी, साउथ, उसका अपोजिट डायरेक्शन में ही अब आदमी फेस करेगा। तो आप मुझे बताइए साउथ का अपोजिट क्या होता है। दोस्तों ये तो आपको याद होना चाहिए कि साउथ का अपोजिट नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब देखिए अभी आदमी साउथ में है, साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। तो अभी आदमी किस डायरेक्शन में देख रहा होगा, आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ ही आपका आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए सवाल पूछा गया आपसे, एक आदमी है वो नॉर्थ ईस्ट में चलना शुरू करता है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक, और मान लेते हैं 100 मीटर चला, इसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर दो बार लेफ्ट और दो बार राइट।
ठीक है, 2 बार लेफ्ट मिला, 2 बार राइट मिला। यह एक काम कर लीजिए, बस इतना रहने दीजिए। चलिए अब बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट राइट ये जो मुड़ा है, चलने के बाद कुछ कुछ दूरी चला होगा। मान लेते हैं 40 था, ये 30 था, ये 15 था, ये 25 था, ये 20 था, ये 10 था। डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इसीलिए मैं डिस्टेंस नहीं लिख रहा था पहले, लेकिन चलिए मैंने लिख दिया है। अब बताइए आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे भाई एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, बचा 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अभी किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या था आप बताइए मुझे। तो आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पे होता है, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट की, और यहाँ पे है वेस्ट, यहाँ पे है साउथ। इस डायरेक्शन का, ये जो डायरेक्शन है दोस्तों ये वाली, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा ये। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन किन दो डायरेक्शंस के बीच में आ रही है? तो आप कहेंगे वेस्ट और साउथ, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। अच्छा, ये करने के लिए आपको फिगर में नहीं बनाना था, आप ऐसे ही बता सकते थे। कैसे? हमको नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट लिखना है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तब भी आंसर साउथ वेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सवाल और। मान लेते हैं कोई आदमी है, वो 300 बार पहले नॉर्थ जाता है कुछ दूर, ठीक है, नॉर्थ जाता है मान लेते हैं 200 मीटर। उसके बाद वो 300 टाइम्स जो है लेफ्ट मुड़ता है और 329 टाइम्स राइट मुड़ता है। 329 टाइम्स राइट मुड़ता है। तो अब बताइए किस डायरेक्शन में आदमी फेस कर रहा है? किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है आदमी? बहुत ध्यान से देखिएगा। 300 टाइम लेफ्ट का मतलब हो गया कि 300 बार लेफ्ट मुड़ा है। मतलब अगर लेफ्ट लिखा जाए तो 300 बार मुझे यही एल 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 लिखना पड़ेगा, 300 बार। ठीक, और 329 बार ये राइट मुड़ा है, मतलब ये राइट में लिखूंगा कितनी बार? 329 बार। तो आप मुझे बताइएगा 300 लेफ्ट और 300 राइट क्या कैंसिल हो जाएंगे आपस में? ऐसे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में जब आप देखेंगे तो 329 माइनस 300, कहने का मतलब है 29 राइट आपके पास बचेगा लास्ट में। बताइए, ये बचेगा ना? 300 लेफ्ट 300 राइट को कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ आपके पास 29 राइट। अब इसका क्या करें? बहुत ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 लेफ्ट या 2 राइट हमें क्या देते हैं? इनिशियल डायरेक्शन का अपोजिट। ठीक, उसी तरह से दोस्तों 4 लेफ्ट और 4 राइट ये हमें सेम डायरेक्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? सेम डायरेक्शन। ये भी आपको याद रखना है। 2 लेफ्ट और 2 राइट अपोजिट डायरेक्शन देते हैं, तो 4 लेफ्ट और 4 राइट सेम डायरेक्शन देंगे। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि लगभग हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो जब भी हमें यूनिट डिजिट बताना होता है तो हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। वही सेम काम यहाँ पे करना है, क्योंकि हर पावर 4 के बाद जो नंबर्स होते हैं वो अपनी यूनिट डिजिट जो है रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट आ गया तो इससे हमारी डायरेक्शन वही की वही रहती है, चेंज नहीं आता। ठीक, तो अभी 29 राइट में हमें देखना है 4 कितनी बार आ रहा है। क्या कितनी बार आ रहा है? 4। कितनी बार हम 4 4 का राइट का पेयर बना पा रहे हैं? क्योंकि 4 राइट मतलब सेम डायरेक्शन, फिर से 4 राइट मतलब सेम डायरेक्शन। तो हमें करना क्या होगा? इसी 29 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना बचेगा रिमाइंडर? एक रिमाइंडर बच रहा है, कहने का मतलब है सिर्फ एक राइट आपके पास बचा हुआ है। क्या बचा है? एक राइट। लास्ट में आपके पास सिर्फ एक राइट बच रहा है, कहने का मतलब अब आपको इसी नॉर्थ का राइट ले लेना है। दोस्तों नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट होता है। देखिए ये फिगर आप हमेशा दिमाग में रखा करिए ताकि आपको बार बार इसे बनाना ना पड़े। ठीक है, नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट दोस्तों ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और हमें कभी भी राइट मुड़ना हो तो हम कैसे मुड़ते हैं? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है? ये वाली, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपकी घड़ी चलती है। तो 90 डिग्री सिर्फ जाना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे? ईस्ट पे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? ईस्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन का टाइप अब कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन का टाइप अब कैसे चेंज होगा। इस बार क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है आपसे। एक आदमी है, वो स्टार्टिंग में किसी डायरेक्शन में चलता है, नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में 200 मीटर चलता है। इसके बाद ये आदमी क्या करता है? लेफ्ट मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। फिर ये आदमी राइट मुड़ता है, कुछ दूर चलता है। फिर ये आदमी लेफ्ट मुड़ता है।
कुछ दूर चलता है। पूछा जा रहा है कि इतना करने के बाद अब आदमी का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ठीक। पहले किसी डायरेक्शन में चला, वो डायरेक्शन में नहीं पता है, लेकिन 200 मीटर चलने के बाद उस डायरेक्शन में लेफ्ट मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, राइट मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, और फाइनली उसका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है, साउथ में देख रहा है। तो पूछना है कि स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चला था। अब ये ऊपर वाली डायरेक्शन पूछी जा रही है। अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ वाली डायरेक्शन गिवन रहती थी, हम ये वाला निकालते थे। अब हमको ये डायरेक्शन दिया है, ये पूछा है, यानी कि हमें उल्टा काम करना है इस बार। क्या करना है? उल्टा। अब कैसे करेंगे ये देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपको ये तो पता है ना कि एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाता है, लास्ट में बचा क्या? लेफ्ट। अब क्योंकि आपको यहाँ पे सारा काम उल्टा करना है तो आप लेफ्ट का क्या ले लेंगे दोस्तों? राइट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? राइट। और अब आपको ये देखना है कि साउथ का राइट क्या होता है। तो आप मुझे बताइए साउथ का राइट। ये फिगर दिमाग में आप हमेशा रखिएगा। साउथ का राइट क्या होगा दोस्तों? ये साउथ है, राइट कैसे मुड़ते हैं? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ेंगे? ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? वेस्ट। स्टार्टिंग में आदमी जो ये डायरेक्शन थी ये कौन सी थी? वेस्ट। पहले वेस्ट चला था। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए आदमी पहले वेस्ट चला। वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली। चला ऐसे। इसके बाद क्या मुड़ा? लेफ्ट मुड़ा। दोस्तों लेफ्ट मुड़ेगा किधर चलेगा? इधर चलेगा। फिर आदमी कहाँ मुड़ता है? राइट। राइट मुड़ेगा कहाँ चलेगा? इधर चलेगा। फिर आदमी कहाँ मुड़ता है? लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ेगा कहाँ चलेगा? इधर चलेगा। दोस्तों ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली डायरेक्शन। कौन सी है? साउथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका आंसर क्यों साउथ आएगा। ठीक है, तो वेस्ट में ये डायरेक्शन जो हमें नहीं पता थी वो कौन सी थी? वेस्ट। तो चलिए देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इसी पे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक आदमी है, वो किसी डायरेक्शन में चलता है, फिर से हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है। कुछ दूर चलता है ये आदमी किसी डायरेक्शन में, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर 2 बार लेफ्ट। ठीक है, फिर एक लेफ्ट और एक राइट। पूछ रहा है इतना करने के बाद इस आदमी का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में हो जाता है? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में इसका फेस हो जाता है। आप मुझे बताइए अगर साउथ ईस्ट में इसका फेस है तो स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में चला था? कैसे करेंगे? देखिए एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल। अब आपके पास बचा 2 लेफ्ट। दोस्तों ये जो 2 लेफ्ट बचे हैं आपके पास, आपको करना क्या है? इनको पहले राइट बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होता है? सारा काम अपोजिट करना होता है, उल्टा करना होता है। तो 2 लेफ्ट मिल गए तो उनको 2 राइट बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था दोस्तों 2 राइट का रिजल्ट क्या होता है? इनिशियल डायरेक्शन का अपोजिट। मतलब जो 2 राइट होंगे वो क्या करते हैं? हमारे इनिशियल डायरेक्शन का अपोजिट रिजल्ट हमें देते हैं। तो दोस्तों साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? अगर हम चाहते तो इस दोनों लेफ्ट को राइट ना भी बनाते, 2 लेफ्ट का भी रिजल्ट वही होता है, अपोजिट। लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये बात याद रखनी है कि सारा काम हमें उल्टा ही करना है। तो लेफ्ट को राइट बना लीजिए, इस लेफ्ट को भी राइट बना लीजिए। 2 राइट मिला, 2 राइट का मतलब अपोजिट। तो अपोजिट मतलब साउथ ईस्ट का अपोजिट लेना है। साउथ ईस्ट कहाँ पे होता है दोस्तों? देखिए ये साउथ है, ये ईस्ट है। साउथ ईस्ट ये है। साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन है वेस्ट। इसका मतलब आदमी किधर देखेगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था छोटा सा ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस हम जरूर इस पे प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।